आपका कोई रेफरेंस वहाँ पे है ऑलरेडी इस कंपनी में, तो आपकी आसानी हो जाएगी। आपके यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, आपका रेफरेंस कौन है? मैं हूँ। अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं है तो आपका रिश्तेदार मैं हूँ। मैंने फेसबुक का और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो दिया हुआ है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आप यूएई में विजिट वीज़ा पे आकर जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको सारे वो स्टेप बताऊंगा जो फॉलो करके आप विजिट वीज़ा पे जॉब बाआसानी हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दुबई में वो लोग जॉब्स जल्दी हासिल करते हैं जो कि स्मार्ट होते हैं। आपने स्मार्ट बनना है और स्मार्ट तरीके से काम करना है। सारी चीज़ें स्मार्टली लेकर चलेंगे तो आप बाआसानी जॉब हासिल कर लेंगे। विजिट वीज़ा लग गया आपका, आपने एयरपोर्ट पे उतरते ही सबसे पहले आपने काम कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने पास एक सीवी रखनी है। सीवी में आपने अपने मुतल्लिक जो जो आपका एक्सपीरियंस है आपने वो सारा उसमें लिखा होना है। आपकी सीवी किस तरह की होनी चाहिए आपको पहले से पता होना चाहिए। और सीवी जो प्रिंट है वो इंडिया पाकिस्तान से करवा कर लेगा। यहाँ पे प्रिंटिंग के और बाकी चीज़ों के जो पैसे हैं वो ज़्यादा लगते हैं, यानी कि हर चीज़ महंगी है। तो कि प्रिंटिंग बहुत सारी सीवीज़ की अलग अलग शोबे की सीवी आपने बनानी है। एक नहीं, एक में ही सारी चीज़ें नहीं लिख देनी। देखिए, अगर आप कोई जॉब हिट कर रहे हैं कोई सेल्समैन की, उसमें सेल्समैन के बारे में लिखा हो। सिक्योरिटी गार्ड की कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड के बारे में लिखा हो। अकाउंट्स के बारे में कोई जॉब है आपकी तो उसके उस सीवी में सिर्फ अकाउंट्स के बारे में लिखा हो। तो इस तरह की सीवी आपने बनानी है ताकि सीवी पे, क्योंकि जो हायर करने वाले होते हैं ना वो इतने लंबे झंझट में नहीं पड़ते, इतना नीचे पढ़ पढ़ के। वो उनको जो जॉब चाहिए होती है ना उसी जॉब के लिए उनको बंदा चाहिए होता है, तो वो वही डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और उसी बंदे को ही हायर करते हैं। सीवी का ये हो गया। उसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे लिंक्डइन ऐप है जिस पे जॉब अलर्ट्स आती हैं। ठीक है, जॉब्स अलर्ट्स आती हैं, आप उस पर जॉब ढूंढते हैं, उस पर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं अपने बारे में, अपना नाम, एड्रेस, पासपोर्ट और जो एक्सपीरियंस आपको होता है उसमें सारा आपने शेयर किया होता है। तो लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है आप जितनी अच्छी बनाएंगे उतने ज़्यादा चांस हैं आपके जॉब हासिल करने के। तो लिंक्डइन में उसके अलावा कॉन्टैक्ट्स होते हैं। लिंक्डइन में अपने कॉन्टैक्ट्स आपने बनाने हैं। लिंक्डइन पे उस पर एक ऑप्शन होता है कनेक्ट का, यानी कि इसमें आप डिफरेंट कंपनीज़ के लोगों से, जैसे हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसी तरह पे ये लिंक्डइन पे भी ये एक किस्म की फ्रेंड रिक्वेस्ट ही होती है। आप लोगों से कनेक्ट करते हो। उसके अलावा आपने 15 कंपनीज शॉर्ट लिस्ट करनी है कि दुबई में 15 कंपनीज कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा हायरिंग करती हैं। 15 कंपनीज की आपने लिस्ट बना लेनी है और उन्हीं को हिट करना है ताकि आपको जल्दी मिल जाए जॉब। उसके अलावा दुबई ट्रांसपोर्टेशन का आपको पता होना चाहिए कि दुबई की ट्रांसपोर्टेशन कैसे काम करती हैं। आपको टैक्सी कैसे यूज़ करनी है आपको पता होना चाहिए। आपको मेट्रो ट्रेन कैसे यूज़ करनी है आपको पता होना चाहिए। लोकल बस कैसे यूज़ करनी है आपको पता होना चाहिए। और नोल कार्ड आपके पास होना चाहिए कि नोल कार्ड के ज़रिए आप कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके पैसे भी बचें। उसके अलावा आउटफिट, आपने इंटरव्यू जब देना है तो आपका आउटफिट कैसा होना चाहिए। आपने घर से कुछ ड्रेस ऐसे 4 से 5 ऐसे ड्रेस लेकर आने हैं जो कि आपने इंटरव्यू देते वक्त आपने पहन के जाए। आपको पता हो यार ये जो मेरे ड्रेस है ना ये बहुत ही खूबसूरत है, ये साफ़ सुथरा है, ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये प्रेजेंटेबल है। तो आपने ऐसे 4 से 5 जो ड्रेस है ना वो अपने साथ इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आपने वो ले कर आने हैं दोस्तों। उसके अलावा आपको दुबई के रूल्स पता होने चाहिए कि कौन से काम आप कर सकते हैं और कौन से आप नहीं कर सकते। काफ़ी काम ऐसे हैं यहाँ पे आप विदाउट परमिट नहीं कर सकते। हर चीज़ का लाइसेंस होता है, आपने वो लेकर वही काम करना होता है। इसीलिए आप विज़िट वीज़ा पे आए हैं, आपको कोई जॉब पे रख रहा है, आपने विज़िट वीज़ा पे काम नहीं करना। विज़िट वीज़ा पे काम करना अलाउड नहीं है, ये इलीगल है। आप फंस सकते हैं, बहुत ही बुरा फंस सकते हैं। विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, कोई आके कहता है हाँ जी मेरी शॉप पे बैठ जाएं, ये वो ऐसा नहीं करना। जिसके पास आपको जॉब मिल रही है आपने उससे पहले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का कहना है। वो आपको ऑफ़र लेटर देगा, उसके बाद आपका जब वीज़ा लग जाएगा उसके बाद आपने ड्यूटी स्टार्ट करनी है।
आपने विजिट वीज़ा जब तक है तब तक ड्यूटी स्टार्ट नहीं करनी। काम स्टार्ट कर देते हैं, पकड़े नहीं जाते, वो एक अलग बात है, ठीक है, क्योंकि चांस होते हैं। लेकिन आपने इल्लीगल काम करना ही नहीं है, खुद को बिल्कुल फंसाने वाली तरफ 1% भी हमने काम नहीं करना। सिर्फ पहले जॉब ढूंढें, जॉब मिलने के बाद आपकी एमरेट्स आईडी बनती है, एमरेट्स आईडी बनने के बाद आप काम उन्हीं के पास कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जॉब्स कहते हैं कि रेफरेंस पे मिलती हैं, ठीक है। मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि आपको आसानी से, अभी तो मैं सिंपल कर रहा हूँ ना क्या कैसे कैसे आपको मिल सकती है। मैं आपको जो बहुत ही टिप्स हैं वो भी दूंगा, जो आपके बहुत ही काम आएंगे और आप 100% जॉब आपको मिल जाएगी। उसके अलावा रेफरेंस होती है, अगर आपको कोई यहाँ पे जानने वाला है, किसी कंपनी में जानने वाला है, तो यहाँ पे रेफरेंस से भी जॉब्स बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है। तो कोई आपका जानने वाला यहाँ पे है तो वो आपके लिए पहले से जॉब ढूंढ के रखे, ताकि आप आए वहीं इंटरव्यू दें और आप हायर हो जाएं। उसके अलावा कंपनी ज़्यादा जो पहले से काम कर रहे हैं उन पे ट्रस्ट करती हैं, तो उनकी बिना पर, क्योंकि एक अनजान बंदे को कोई भी काम पे नहीं रखता, मतलब ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। तो अगर आपका कोई रेफरेंस वहाँ पे है ऑलरेडी इस कंपनी में, तो आपकी आसानी हो जाएगी। आपके यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, आपका रेफरेंस कौन है? मैं हूँ। अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं है तो आपका रिश्तेदार मैं हूँ। मैंने फेसबुक का और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो दिया हुआ है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं तो मैं हूँ आपका रेफरेंस। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। एक और बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कॉपी पेंसिल लेकर लिख लें, और ये जब भी इंटरव्यू देना है या किसी से जॉब मांगनी है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर ये 3 चीज़ें आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप हायर नहीं होंगे। नेवर बेग, बी प्रोफेशनल, शो वैल्यू। नेवर बेग, किसी की मिन्नतें ना करें कि सर प्लीज़ मुझे जॉब दे दें, सर प्लीज़ मुझे जॉब दे दें, मेरे घर के हालात ख़राब हैं, मेरी एक छोटी बहन है, एक बीमार भाई है, माँ का सहारा हूँ, वगैरह वगैरह। नेवर बेग, किसी के सामने भीख ना मांगे जॉब की। एक तो जॉब मिलती नहीं है और आपकी वैल्यू इससे कम होती है। और बी प्रोफेशनल, आपने प्रोफेशनल दिखाना है कि आप जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम आपको आता है। इंग्लिश आना ना आना वो सेकेंडरी है, जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो काम आपको आना चाहिए। आप प्रोफेशनल और अपनी वैल्यू दिखाएं कि आपकी वैल्यू है, आप उनकी कंपनी में जाकर उनको क्या वैल्यू दे सकते हैं, उनको मुनाफा पहुंचा सकते हैं कि नहीं, आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं या नहीं। आपने ये साबित करना है, आपने अपने प्रोफेशन को साबित करना है, आप कितने कैपेबल हैं आपने ये साबित करना है। आपने किसी की मिन्नतें नहीं करनी दोस्तों, ये लिख लें, ये बहुत ही अहम चीज़ है। किसी की भी मिन्नतें करेंगे वो आपको हायर ही नहीं करेगा, आप लिख लें। मिन्नतों पे किसी ने हायर किया, अब मुझे कमेंट में कहना है कि यार मैंने एक बंदे की मिन्नतें की थी, उसने मुझे हायर किया था। मिन्नतों पे जॉब मिलती ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि शायद मिन्नतों पे जॉब मिल जाती है, मिन्नतों पे जॉब ही नहीं मिलती। और आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। आप फाइनेंशियल स्ट्रांग ऐसे कि आप विजिट वीज़ा पे आए हैं, आपके पास अपना खुला खर्चा होना चाहिए, ताकि आपको पैसों की कमी ना पड़े यहाँ पे जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। आपके पास अकोमोडेशन के पैसे हों, खाने के पैसे हों, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे हों। क्यों कि आपने यहाँ पे जॉब्स ढूंढनी है, तो आपका पैसा खर्च होगा आपका पैसा खर्च होगा। टैक्सियों के किराए ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट का भी किराया होता है, ज़ाहिर है खाना पीना हर चीज़ महंगी है दोस्तों। तो उसके अलावा यहाँ पे जब विजिट पे आए तो आपने सो के टाइम नहीं गुजारना, आपने जॉब्स ढूंढनी है। रात को सोना है, दिन को पूरा दिन जागना है, पूरा दिन जॉब्स ढूंढते रहना है। जब तक कि आपको जॉब मिल नहीं जाती आपने जॉब ढूंढते ही रहना है दोस्तों, क्योंकि विजिट पे आए हैं, आप खर्चा करके आए हैं। अगर आप दिन को सोए रहेंगे, दिन को सुबह 8 से 1 बजे तक का जो सबसे अच्छा टाइम होता है जिस पे जॉब्स मिलती हैं और हायरिंग भी उसी वक्त होती है, तो आपने उस वक्त वो नहीं करना है, यानी कि सोना नहीं है। तो उसके अलावा सीवी जो है यहाँ से आप प्रिंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। सीवी यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन आपका खर्चा ज़्यादा होगा। आप अपने कंट्री से ही बहुत सारी सीवीज़ जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास सीवीज़ पहले से होनी चाहिए, बहुत सारा, इतना मोटा बंडल बना के लेकर आए सीवियों का, क्योंकि आपने जॉब्स ढूंढने, अपने हर जगह अप्लाई करना है। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई आपने करने के लिए यहाँ पे 4-5 वेबसाइट्स हैं या ऐप्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लिंक्डइन है, इंडीड है, नौकरी गल्फ है और डुबिज़ल है। ये जो 4 ऐप्स हैं ना, इन पे जॉब्स बड़ी आसानी से लोग देते हैं। आपने इन पे बिल्कुल सही अपनी जो प्रोफाइल बनानी है, अपने बारे में लिखना है, सही एक्सपीरियंस, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने प्रोफाइल बनानी है। जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतनी ज़्यादा चांस है आपको जॉब मिलने के। उसके अलावा एडवर्टीजमेंट भी आपने देखनी है, सब कुछ देखनी है। जहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हो वहाँ लाजमी जाना है। वॉक इन इंटरव्यूज़ पे
सबसे ज़्यादा चांस होता है आपके हायरिंग का। तो वॉक इन इंटरव्यूज़ कोई भी मिस नहीं करना, अच्छा आउटफिट पहन के जाना है, सीवी लेकर जानी है। अगर आप देख रहे हैं सीसीटीवी ऑपरेटर की कोई वैकेंसी है, तो आपकी जो सीवी है वो सीसीटीवी ऑपरेटर की होनी चाहिए। उसमें ये ना लिखा हो कि मैं सेल्समैन हूँ और मैं सीसीटीवी ऑपरेटर बनने जा रहा हूँ। आपने उसमें लिखना कि मैं अपनी कंट्री में भी इतना अरसा सीसीटीवी ऑपरेटर रहा हूँ, ठीक है। उस तरह अगर आप सेल्समैन की जॉब ढूंढने जा रहे हैं, फ़र्ज़ किया आप कोई अच्छी जॉब भी ढूंढने जा, मतलब सेल्समैन भी अच्छी है, बहुत ही अच्छी कोई एग्जीक्यूटिव की जॉब भी ढूंढने जा रहे हैं, तो आपने सीवी में ये लिखना है कि मैं अपनी कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान में मैं एग्जीक्यूटिव की ही जॉब कर रहा था और इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा लिंक्डइन पे एक डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन होता है कि लिंक्डइन पे अप्लाई करने का तरीका, मतलब ईजी अप्लाई, लोग टाइम बचाने के लिए ना वो ईजी अप्लाई करते हैं। समटाइम्स वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई का भी ऑप्शन होता है कि उस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई करें। ज़्यादा चांस हैं आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएँ जिसने लिंक्डइन पे दिया हुआ है ऐड, उसके वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा पेज होता है, उसमें ज़्यादा डिटेल आपने अपने बारे में देनी होती है। तो हम क्या है कि हम लोग सुस्त लोग हैं, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तो हम कहते हैं कि शॉर्टकट कोई मिले, और शॉर्टकट से कभी भी आप ना कामयाब होते हैं ना ही आपका कोई काम होता है। तो डायरेक्ट वहाँ पे बड़ी जितनी डिटेल उन्होंने मांगी हुई है उतनी ही डिटेल में अपने बारे में लिखें और वहाँ पे अपने सबमिट करें। सबसे ज़्यादा चांस है कि आपके वहाँ से जॉब मिले। उसके अलावा जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उनकी ईमेल दी होती है वहाँ पे, आपने ईमेल कॉपी करनी है, उनको अपनी सीवी ईमेल करनी है, ये भी सबसे अच्छा है। मतलब लिंक्डइन पे उस तरह अप्लाई करने सबसे बेटर है आप उनको अपनी सीवी ईमेल करें, क्योंकि ईमेल आता है ऊपर पढ़ते हैं फ़ौरन, क्योंकि लिंक्डइन पे तो उन्होंने एक स्पेशल बाद में चेक करना होता है ना हम कौन कौन से एप्लीकेशंस आई हुई, वो तो लाखों में एप्लीकेशंस आई होंगी, हज़ारों में। तो बेहतर है कि आप वो जो उनकी ईमेल है ना वो कॉपी कर लें और ईमेल के ऊपर आपने अपनी सीवी भेज दें उनको, ये सबसे बेस्ट है। उसके अलावा वॉक इन पे तो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, और ये एक ऑनलाइन का तरीका था, एक ऑफलाइन का तरीका था। रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पर रिश्तेदार है तो सबसे बेस्ट है, कोई नहीं है तो मैं आपका रिश्तेदार हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।